तो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर हम जो है सेटिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उनमें से हमने कुछ सेटिंग्स को एक्सप्लेन कर लिया है। एंड इसके अंदर बाकी कुछ ज़्यादा सेटिंग्स है नहीं जिनको जो है हम इजीली एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो नोटिफिकेशंस वाला है, हमारा जो नोटिफिकेशंस वाली सेटिंग है, ठीक है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके अंदर एक और सेटिंग आती है जिसका नाम होता है नोटिफिकेशन। तो ये अगर समझ में ना आए तो उसको इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब इसको समझा दूँ तो यहाँ पर सेटिंग दी गई है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर फिर से तुम्हें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन की सेटिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो भी मैं सेटिंग करूँगा वो जो भी मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, अगर मैंने किसी भी एक ऐप को क्लिक किया है उसकी यहाँ पर नोटिफिकेशन है तो यहाँ पर ये सिर्फ उस ऐप की जो नोटिफिकेशन है वो मैनेज होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने एक और बताया था कि लाइक यहाँ पर सेकंड सेटिंग है, यहाँ पर जो हमारी बैटरी परसेंटेज है वो शो होगी एंड नहीं शो होगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बैटरी परसेंट शो होगी एंड नहीं शो होगी, बस वही है। एंड उसके बाद यहाँ पर रियल टाइम नेट स्पीड का है, तो यहाँ पर रियल टाइम जो है वो यहाँ पर शो करता है कि लाइक कितनी स्पीड चल रही है, कितनी नहीं चल रही इंटरनेट की, वही। एंड उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ऑल नोटिफिकेशन बार इन लॉक स्क्रीन। सो ये जो सेटिंग थी ये अभी मैंने तुम्हें दिखाया नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है, मगर अब ये सेटिंग यहाँ पर फिर क्यों है, अगर वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ पर उनको देने की क्या ज़रूरत थी। तो अब ये जो सेटिंग्स है ना ये मेरी पूरी मोबाइल के लिए है, ठीक है, वो एक मतलब एक पर्टिकुलर ऐप था जिसके लिए थी, पर ये जो अब सेटिंग्स है ये मेरी पूरी फ़ोन के लिए यूज़ होंगी, सारे के सारे ऐप्स के लिए यही सेटिंग होगी, ठीक है। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया कि ऑल नोटिफिकेशन बार लॉक स्क्रीन, तो अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो जैसे ही मैं किसी भी ऐप में जाऊँगा तो उनकी जो ये सेटिंग है ये ऑफ होनी चाहिए, मगर ऑफ नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ भी हो जाए मुझे जो है नोटिफिकेशन नहीं आने वाली, लॉक स्क्रीन पर तो शो ही नहीं होगी, ठीक है। वैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे शो हो, इसलिए मैंने इसको फिर से ऑन कर दिया है, मगर आप चाहते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आगे लॉक स्क्रीन पर शो ना हो तो इसको ऑफ कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शो डेटा यूजेज एट दी बॉटम, ठीक है, ये मे भी सेटिंग आपके फ़ोन में अवेलेबल ना हो मगर मेरी में अवेलेबल है। सो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमारी बॉटम में दी गई है कुछ, यहाँ पर शो नहीं होगा तुम्हारा, मगर यहाँ पर शो हो रहा है कि मैंने 2.93 GB जो है वो यूज़ कर रखी है आज के दिन में, वो मैंने इतनी यूज़ की, तो बस वही बता रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न ऑन स्क्रीन फ्रॉम नोटिफिकेशन। अब जब भी नोटिफिकेशन आएगी हमारी स्क्रीन जो है टर्न ऑन हो जाएगी। सो वो जो चीज़ है वो अगर तुम नहीं चाहते तो वो भी ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शो बैनर नोटिफिकेशन इन फुल स्क्रीन। सो फुल स्क्रीन पर हमारी जो बैनर नोटिफिकेशन है वो शो होगी, तो उसको भी तुम ऑफ कर सकते हो या ऑन करो, वो भी तुम पर डिपेंड करता है। सो इस तरीके से जो है हमारी ये जो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो मैं फिर से बता दूं कि जो नोटिफिकेशंस है उसके अंदर सिर्फ एक ऐप मैनेज होगा, बाकी जो नीचे वाली सेटिंग्स है वो पूरी की पूरी हमारी फ़ोन के लिए होगी। एंड उसके बाद जैसे इसको बैक कर दे तो एक और सेटिंग है जिसका नाम है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। अब डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जो है सबसे पहले हमें एक बार दिया गया है, जैसे हमारी नॉर्मल जो स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो हमारी जो है मैनेज होती है। उसके बाद ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है। अब यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर ऑन पर क्लिक किया वो हो जा, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई। अब इसको मैंने फुल्ली ऑफ कर दिया, अब इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ऑन कर दिया ये ऑटोमेटिकली इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई। अगर मैं सनलाइट में जाऊँगा तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर मैं किसी ऐसी डार्क प्लेस पर जाऊँगा तो ये कम हो जाएगी। ये सारी की सारी मोबाइल्स में अवेलेबल होती है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन है। ऑटो स्क्रीन ऑफ में जो है मेरा 30 मिनट सेलेक्ट हो रखा है, बाकी स्टार्टिंग में जो है हमारे मोबाइल में 15 सेकंड सेलेक्ट हुआ होता है। एंड उसको जो है तुम बढ़ा सकते हो, यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है डिस्प्ले एंड फुल स्क्रीन पर बस एक ही ऐप है वाइट स्टूडियो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो रखा है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है नाइट शील्ड का से मतलब यहाँ पर ऑप्शन है। ये जो है मेरी फ़ोन का जो नाइट मोड है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार किस्म का है, मतलब यहाँ पर जो है समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था, इतनी वार्म कर देती है स्क्रीन को, मतलब एक ऑरेंज टाइप कलर का बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो इस वजह से मैंने इसको कभी ऑन ही नहीं किया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेकार किस्म की सेटिंग है, ठीक है। सो आपकी मोबाइल में भी हो सकता है नाइट मोड जो है वो ब्लैक में आ जाए, मगर मेरी में जो है वार्म टाइप हो जाता है, तो इस वजह से मैंने उसको बंद कर रखा है। बाकी
यहाँ पर जो है एक दो सेटिंग और भी हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी यहाँ पर तो है इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका नाइट मोड जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। मेरी फ़ोन का तो मोस्ट मतलब बेकार जो अगर नाइट मोड बोले तो वो मेरी फ़ोन का ही होगा। ठीक है, बाकी जो है आगे वाली सेटिंग आगे वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।